आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी हम चार दोस्तों की, जो निकले थे जोधपुर में अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से एक ब्रेक लेने के लिए, और मंजिल थी हिमाचल की एक बर्फीली चोटी सरपास। हमारे रास्ते में हर मोड़ पर बड़े बड़े पहाड़ और वादियां आई। हर मोड़ पर रोमांच हमारा इंतजार कर रहा था। तो हर सुबह बादलों का आसमान। ये 10 दिन का सफर एक मामूली सफर नहीं था। हम चारों प्रकृति में सुकून ढूंढने निकले थे, मगर खुद से मुलाकात होगी ये नहीं सोचा था। तो आइए मेरे साथ हमारे इस जोधपुर से हिमाचल तक के सफर में, जिसमें आपको दोस्ती, प्रकृति, रोमांच और साहस का एक मजेदार कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। तो गाइज, हमारे इस ट्रिप की शुरुआत होती है जोधपुर रात 12:30 बजे रेलवे स्टेशन से। हमारी ट्रेन थी 12:15 बजे की। हम लोग ट्रेन के टाइम से थोड़ा सा पहले पहुंच गए थे, बट गाइज जो हमारे ट्रिप की शुरुआत थी ना, वो इतनी एडवेंचरस थी। इतनी तेज बारिश आ रही थी उस दिन, उस रात को, जिस रात हम लोग जोधपुर से। हेलो गाइस, ये है हमारे ट्रिप की टीम। जोधपुर रेलवे स्टेशन पे हम इकट्ठे हो चुके हैं। हमारी ट्रेन आने वाली है रुणीचा एक्सप्रेस, बट वो बहुत ही लेट है। इनकी शक्ल आप देख सकते हो, बहुत एनर्जेटिक हूँ मैं। पहली बस में टाइम पे आया हूँ। मैं भी। ट्रेन थोड़ी सी लेट थी, बस हमने गपशप करी, ट्रेन का वेट किया। देन ट्रेन आई, हम लोग बैठे और डायरेक्ट हम लोग सुबह 10:30 बजे उतरे ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। गाइस, हम ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। सुबह के 10:43 हो रखे हैं, 11:15 हो गए। अब देखते हैं यहाँ से कोई धर्मशाला वगैरह स्टे के लिए। रात को हमारी बस है, तो थोड़ी देर बाद मिलते हैं वापस। ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन उतरते ही हमारी नेक्स्ट मंजिल थी एक धर्मशाला, जो कि वहाँ से पास में ही थी, बिश्नोई धर्मशाला, जो कि अपेरेंटली हमारा एक दोस्त बिश्नोई है, तो उसने ये एडवाइस किया कि वहाँ चलते हैं, वहाँ पे एक बार सामान रखेंगे, फ्रेश होंगे, उसके बाद आगे के हमारे ऑब्जेक्टिव्स पूरे करेंगे, वो कि दिल्ली में शॉपिंग करना और बढ़िया बढ़िया चीज़ें खाना। और मैं तो बहुत सारी चीज़ें खाऊंगा, मैं तो बहुत फूडी हूँ। इनको पहले ही मैंने लिस्ट बता दी। सो गाइस, अभी हो रहे हैं 1:15 और हम लोग निकल चुके हैं दिल्ली में मार्केट के लिए। थोड़ा बहुत कुछ खाना खाया हमने धर्मशाला में, और अभी नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो कि है सिविल लाइंस, वहाँ पे हम लोग पहुँचने वाले हैं। बाकी आगे की स्टोरी आपको आगे बताता हूँ। तो हम लोग वहाँ पे पहुँचे, उस एरिया में विनायका सेल्स गए। हमको एक तो फ्लैश लाइट्स लेनी थी, प्लस स्नो वाले बूट्स लेने थे जो ट्रैकिंग में काम आ सके, बट अनफॉर्चुनेटली दोनों ही हमको वहाँ पे नहीं मिले। जो हमको प्रोडक्ट्स दिखाए वो एक तो चीप क्वालिटी के थे, चाइनीज थे, प्लस रेट भी उनकी बहुत ज़्यादा थी। नेट पे जो प्राइसेस दिखाते हैं वहाँ जाके नहीं मिलती है, तो आई वुड नॉट रिकमेंड यू गाइस। बेसिकली आप जब भी ट्रैक करते हो तो आपको आपकी सेफ्टी के लिए कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं जो हम आपको ऊपर बता देंगे, तो आप उन्हीं के साथ जाओ, कैरी करो और अच्छे से ट्रैक करो। तो गाइस, अभी हम आ चुके हैं पैसिफिक मॉल के अंदर। सुभाष जी का तो वाकई बंद नहीं हो रहा है। डिकैथलॉन में खूब मजे किए, उसके बाद हमने ज़ारा के पूरे परफ्यूम ऊपर नीचे तक लगा लिए। हमने ज़ारा में धूम मचा ली है गाइस, हमने ज़ारा में धूम मचा ली है। हम पूरे खुशबू वाले हो चुके हैं। अब हम जाएंगे हमारी फेवरेट जगह, मतलब मेरी फेवरेट जगह, चांदनी खाना खाने, चांदनी पेट चौक। पूजा करने। ऐसे ही खूब सारे मजे किए हमने मॉल में, फोटोज वगैरह क्लिक करी। फिर अभी हमने डीकैथलॉन में बढ़िया शॉपिंग करती है, बहुत अच्छा अच्छा सामान ले लिया है। अभी कुछ सामान बाकी था, तो हमारे भाई साहब कह रहे हैं कि एक और डीकैथलॉन है, वहाँ घूम के आते हैं। तो हम जा रहे हैं दूसरे डीकैथलॉन और सामान लेने। तो फोन तो उठाना चाहिए। हमने सोचा क्या हुआ, डीकैथलॉन मैंने बोला था ना, मैं कोई किडनैप करके लेके चला गया क्या। टाइम बचाते हुए फटाफट पहुंचे पराठे वाली गली। वहाँ पे सबने अपनी मर्जी की कुछ चीज़ें खाई, जैसे कि मैंने और पंकज सा ने एक थाली ऑर्डर करी थी,
इन्होंने हमने क्या पराठा खाया? खाया था लेकिन वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा तो क्योंकि अब guys, पैसे लग रहे थे तो फिर वो खाना पड़ा। फिर हाँ वहाँ पे लस्सी बहुत अच्छी मिलती है, मखानी लस्सी, लस्सी छाछ बहुत की अच्छी। लस्सी। तो ये आप ट्राई करो, आपको मजा। Guys, लेकिन जो पराठे के लवर है वो तो आप जाओ। हम पराठे वाली गली को खराब नहीं कह रहे क्यों, लेकिन गाइस बात ये है कि हम लोग बिलोंग करते हैं जोधपुर से, और जोधपुर का फूड का टेस्ट बहुत रिच है गाइस। मोस्टली जोधपुर वालों को बाहर का खाना अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल नहीं लगता। तो हमको वहाँ के पराठे एज पर दी हाइप बिल्कुल अच्छे नहीं लगे, बट हमको विजिट करना था तो हमने किया, मजे किए वहाँ पे भी। उसके बाद हम डायरेक्ट निकले बस स्टैंड के लिए, जो कि था हमारा ISBT कश्मीरी गेट। अब कश्मीरी गेट की ISBT कश्मीरी गेट की बात मैं आपको बताता हूँ कि वो बस स्टैंड इतना बड़ा है ना गाइस, हमारे यहाँ जोधपुर के से आते हैं, आधा जोधपुर उस बस अड्डे पे आ सकता, रह सकता है, इतना बड़ा Guys, है। इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे, प्लस 2 फ्लोर्स हैं वहाँ पे, तो इतना कंफ्यूज हो गया था मैं भी, क्योंकि मैं ISBT कश्मीरी गेट फर्स्ट टाइम गया था। हेलो धीरसा, मेन गेट पे खड़ा हूँ। अरे मेन गेट पे तो मैं हूँ। अरे भाई मैं खड़ा हूँ मैं। फिर पता लगा अच्छा उसके 2 आज तक फ्लोर पता है। नहीं है मेन गेट कौन सा मेन है गेट guys। कौन सा, उसके फ्लोर 2 है। मतलब धीरसा मुझसे नीचे खड़े थे और कह रहे हैं गेट पे खड़ा हूँ, और ऊपर खड़ा था, गेट पे खड़ा हूँ। तो गाइस ऐसा हुआ था। हम लोग वहाँ पे पहुंचे, जैसे तैसे हमने एक दूसरे को ढूंढा। अलग हम इसलिए हो गए थे क्योंकि 2 जने चले गए थे धर्मशाला सामान लाने के लिए, और 2 जने चले गए थे डायरेक्ट बस स्टैंड। इनका सामान भी हम लेके आए, बहुत भारी भरकम था। हम लोग गुस्सा भी आया। इस बीच एक बहुत अच्छा इंसान है, उसने थोड़ा सा झगड़ा भी किया। तो फिर बाद में ये अच्छे लोग हैं, इन्होंने प्यार से उसको समझाया, लेकिन वो मान गया। वो बहुत अच्छा इंसान है वो। एक ड्रामेबाज तो गाइस होता ही है ट्रिप के अंदर, और जैसा कि हमारी ये ट्रिप थी उसका ड्रामेबाज मेरे पास में। लेकिन मैं मान गया, मेरे को पता है कि फिर मेरे जो मुँह की लातें जो पढ़ने वाली थी वो मुझे याद थी। तो और आगे हमें बहुत मेहनत करनी थी, ट्रैक करनी थी। तो मैं चाहता था कि मैं एकदम सीधा साधा ट्रैक करूँ, ऐसे नहीं। तो हम बस टूला स्टैंड पे लगा जब मिले, मिलने तक का तो बहुत ही बड़ा झगड़ा था, वो सॉल्व हो गया। दूसरा झगड़ा ये स्टार्ट हुआ कि मैंने बुकिंग्स करते वक्त एक स्लीपर बस बुक नहीं करी। मुझे सोना था भाई, क्योंकि सुबह उठते ही वो एकदम थकान भरी वो नींद चाहिए थी, मुझे सुकून की नींद चाहिए थी। लेकिन जैसे ही बस में बैठा तो अच्छी लगी, और फिर जब मैंने सोया तो मुझे नींद भी आई। तो वही है ना, थकान- कभी कभी थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, अच्छी चीज मिल जाती है, क्या पता। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर बस आगे वो का- थोड़ा सा पेशेंस की क्लास ली, बस का वेट किया जब तक बस आई। हमारा बस ऑपरेटर था दिल्ली से कुल्लू तक की बस के लिए फ्लिक्स ऑपरेटर, मतलब फ्लिक्स बस उसको बोलते हैं। तो हमने फ्लिक्स बस से टिकट्स किए थे, जो एवरेज प्राइस चलती है वहाँ पे अराउंड 1000 रुपीज़, बस उतने के ही हमारे टिकट्स थे। बस बहुत कंफर्टेबल थी गाइस, रिक्लाइनर सीट्स होती है उसके अंदर जो पीछे हो जाती है काफ़ी हद तक, और आप आराम से लेट सकते हैं उसमें। ऐसा सो सकते बस हो। में आपको एक पानी की बोतल मिलेगी, एक कंबल मिलेगा। साफ सुथरी hygienic, हाँ guys, proper. it's very comfortable and hygienic bus operator, so you can also try it whenever you go to Himachal via Delhi. बिल्कुल। और तो ये था गाइस हमारा डे 1 का एंड, जो कि बहुत ही उतार चढ़ाव के बाद हमारा हुआ। अरे आप वो बता ही नहीं रहे। क्या? जैसे हम लोग बस में सोए अच्छे से, ठीक है। सुबह जैसे ही हमारी आँख खुली तो जो वो सीन जो हमने देखा गाइस, उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। ये तो नेक्स्ट एपिसोड में ही ये बताएंगे, नेक्स्ट of एपिसोड course. आपको पता लगेगा कि क्या हुआ था और क्यों हुआ था और So किस लिए हुआ guys, था। stay tuned for the next episode for day 2 of our trip. थैंक यू।